तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जुपिटर्स लेगेसी का, और 2 चैप्टर हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। तो आज है एपिसोड नंबर 3। तो प्रीवियसली कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि कैसे इन लोगों को इनकी पावर मिली और इनके रिश्ते इनके बच्चों के साथ ठीक नहीं है। लिटरली टिपिकल अंग्रेज़ बच्चे, मतलब चोमो एक नंबर के। और हमने देखा कि चचा वॉल्टर ने कैसे ब्रैडॉन को भड़का दिया अपने डैड के ख़िलाफ़, और उसको कंकर करने के लिए, कंकर पत्थर करने के लिए। तो अगर नहीं देखा तो ऊपर लिंक फ्लैश हो चुकी है बहुत देर पहले ही, उसको जाके चेकआउट करो और फिर इधर आना। और अगर देख चुके हो पहले ही तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 1 एपिसोड 3। तो सीन सीधा शिफ्ट होता है लॉस एंजलिस से, जहाँ पे सैपमैन्स गैराज के बाहर वही बंदा आता है, वही बार वाला बंदा हच। और वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं यूट्यूब पिन को ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलता है क्या अपनी आवाज़ थोड़ी कम करोगे बच्चे, यहाँ पे आसपास आम लोग भी हैं और शेल्डन का नाम नहीं लेना चाहिए तुम्हें, जबकि मैं यहाँ पे एक सीक्रेट आइडेंटिटी में बैठा हूँ, बिकॉज आई एम इन सीक्रेट आइडेंटिटी, बिकॉज आई एम बैटमैन। सॉरी यार, वो भावनाओं में बह गया था। तो बोलता है ओह आप ये क्या कर रहे हैं ड्यूड, मतलब आप तो बिगेस्ट सुपर हीरो हैं इस प्लेनेट के, और ये सब अब क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि हमें किसी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए, और सीक्रेट आइडेंटिटी इसलिए हमने रखी है ताकि हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहें और हमें ये ज्ञात होता रहे कि हमारे पीपल कैसी लाइफ जी रहे हैं। ओ यार, अंकल जी के लिए तो दिल में इज्जत और बढ़ गई। तो बंदा बोलता ओ ग्रेट, तो आपने मुझे टेक्स्ट करा था, बोल रहे थे कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आपको मुझे मेरा नंबर कैसे मिला। तो बोलता है मैं यूट्यूब पर हूँ बेटे, मुझे सबके नंबर मिल जाते हैं, चलो आओ अंदर कॉफ़ी पीते हैं, मुझे कुछ डिस्कस करना है तुमसे। अब अर्थ के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट पे दोनों चचा भतीजे खड़े होते हैं। ब्रैडन बोलता है कि सच में प्रेसिडेंट ने मेरा नाम लिया था अंकल। तो बोलता है हाँ बेटा, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तुम अब बेस्ट चॉइस हो तुम्हारे पेरेंट्स के बाद, और जो तुम ही ऐसी चॉइस हो जो हम पूरी फुलफिल कर सकते हो, और तुम ही ऐसे बंदे हो जो अपने डैड को टक्कर दे सकते हो। ऑफ कोर्स, बट वो चाहते हैं कि तुम मेरा एक बेसिक ब्लूप्रिंट फॉलो करो, और जो पॉलिटिशियन है अभी वो उतने ही डरे हुए हैं जितने बाकी लोग डरे हुए हैं। तो वो बोलता है हाँ मैंने आपके प्लान्स पढ़े थे और इट ब्लू माई माइंड कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग, एलिमिनेटिंग इनकम टैक्स, अंडरग्राउंड होम्स, बैन ऑल रिलीजियंस, और इन सब ने तो मुझे सोने भी नहीं दिया। और मुझे तो वंडर्ड हो रहा है यार कि मैं ये सब कर भी पाऊँगा या नहीं। हमें तो है ना ओल्ड अमेरिका को सेव करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए, हमें तो बस उसके एक नए लेवल पे ले के जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे आइडियाज़ तो बस तुम्हारी चॉइस है, बस ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कुछ करो या ना करो, और मैं यहाँ पर हूँ तो हमेशा तुम्हारे साथ, तुम एक एज अ एडवाइज़र। तो बोलता है क्या तुम तैयार हो अब सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। मैं तुम्हारी मदर और सिस्टर को हैंडल कर लूँगा, बस तुम्हारे जो डैड हैं वो एक अनदर मैटर है। तो तुम रेडी हो उनसे भिड़ने के लिए। तो बोलता है टोटली। तो बोलता है अच्छा है, अब बस इतना याद रखना कि एक अच्छे से परफेक्ट टाइम के लिए अपने आप को बचा के रखना, तब तक बाकियों को उनको कमज़ोर करने दो। तो इधर यूट्यूब पर हद से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से दूर रहो, और तुम्हारी रिलेशनशिप उसके साथ यहीं पे एंड होती है। तो बोलता है आपको ये सब के बारे में कैसे पता चला। तो बोलता है इट डजेंट मैटर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ग्रैंड चाइल्ड एक ड्रग डीलर के साथ रहे। तो बोलता है सर ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर का काम तो मैंने कब का एंड कर दिया है। तो बोलता है अगर ये जोक है तो आई डोंट अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अब मेरी वाइफ और मैंने हमारी बेटी को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करी है हमेशा से, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ तक कि हमने उसको ऑफ़र भी किया है कि एक बच्चा अडॉप्ट करे, बट वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तो वो बोलता है सर अगर मैं क्या बोलूँ आपको कि मैंने सारे गलत काम छोड़ दिया और मैं सीधे रास्ते पे सेटल हो रहा हूँ, और मैं सेटल डाउन होना चाहता हूँ आपकी बेटी के साथ। तो वो बोलता है गुस्से में एज लाइक योर फादर। तो वो बोलता है ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो फिर वो बोलता है कि एक बार मैंने तुम्हारे बाप पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब वो दोबारा गलती मैं नहीं करने वाला। तभी छत की तरफ देख के बोलता ओह माय गॉड। तो बोलता क्या हुआ। तो उसको बोलता है यहीं पे रुको, और कपड़े छोड़कर वहीं पर, और हवा में उड़ जाता है छत तोड़कर। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है एक इखिनो में, सॉरी एनसीओ में। अब क्लो आ जाती है अपने मॉम के घर और बोलती क्या यार मुझे यहाँ पे दोबारा से रहना पड़ेगा।
तो वो बोलती है कि सॉरी यार, ओह सॉरी बेटा, बट हमारे पास ऐसे $1,000,000 एडवर्टाइजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते। तो वो बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था मम, ये सब जगह अच्छी है बट यहाँ पे आने के बाद मुझे मतलब मेरे पुराने रूम के बारे में चिंता हो रही है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं बेटा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो और हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर में बड़ी हो रही हो और ये ज़रूर तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से हुआ होगा और हम अप्रिशिएट करते हैं इस बारे में। सो कैसा फील कर रही हो? तो वो बोलती है सच बताऊं तो लिटिल पकी, क्योंकि मुझे लगभग पिछले 2 महीनों से रोज़ सुबह उल्टियाँ हो रही हैं और मुझे लगा था कि ये मेरे हैंगओवर की वजह से हो रहा है, बट आई रियली स्क्रूड अप, डैड शुड बी अशेम्ड ऑफ मी। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे डैड को कोई चिंता नहीं होगी। और मैं सच बताऊं तो वो एक्साइटेड है तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के बारे में। तो और तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सारे टॉयज़ को फेंक दिया है और तुम्हारे बेड को और तुम्हारे रूम को एकदम क्लीन करा है, और मैंने तभी एक हाथ आता है और क्लो को खींच के दरवाजे समेत एकदम जेन्युइन तरीके से बाहर फेंक देता है और वो सीधा टकराती है एक वैन से जो बाहर खड़े होती है। और जूली ने ये सब किया होता है और वो बोलता है सॉरी यार, बट ये तुम्हारी गलती थी। और उसकी मॉम बाहर आती है भागते हुए, तभी बाहर खड़ी होती है पूरी सुपर हीरो टीम और वो बोलती है सोचना भी मत आगे आने का। और इधर दूसरी तरफ में यूटोपियन सीधा बढ़ रहा होता है मून की तरफ और बोलता है एक रेडियो से देयर इज़ एन इमरजेंसी, सारे सुपर हीरो इस एरिया में आ जाओ। पता नहीं कौन चाहता है कैलिफोर्निया पे सीधा अटैक करना चाहता है कोई किसी चीज़ से, और जाते ही देखते बोलता है कि मुझे सबकी हेल्प चाहिए, मुझे सब चाहिए यहाँ पे। और जाते ही बंदा चौंक जाता है, ओह माय गॉड, बिकॉज वहाँ पे होती हैं सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो कि सीधा हेड ऑन होती हैं सीधा के सीधा अर्थ पर। और ये सब किया होता है वॉल्टर ने, और तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और आप जानते हो एटम न्यूक्लियर मिसाइल कितनी मतलब डेंजर होती है, और सारा इफ़ेक्ट पड़ जाता है हमारे यूटोपियन पे, बिकॉज वो सब चीज़ रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यूटोपियन की हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो सीधे नीचे गिर रहा होता है, बट उसके पीछे अभी भी बाकी सुपर हीरो टीम पड़ी होती है और वो उसको बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, क्योंकि लिटरली अभी वो बहुत हल्के तरीके से बेहोश ही हुआ होता है। और एक बंदा उसको पकड़ता है और सीधा बूम एकदम ज़मीन पर पेल देता है। और फिर वो बोलता है, यूटोपियन बोलता है मुझे कोई सुन सकता है? यहाँ पे जो भी है, जो भी ये सब करवा रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे टीममेट्स हैं। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है ओह देखो क्या सुन सकते हो तुम इसे, ये तो सच में बहुत द बेस्ट है। तो बोलता है कोई है, कोई सुनेगा मेरी बात, ये लोग हमारे टीममेट्स ही हैं, मदद करो हमारी। तो बोलता है ओह कोई नहीं आने वाला, और तुम बुलशिट, तुमने हमेशा, हम थक चुके हैं तुम्हारी बातों से, तुम हमेशा हम पे बुली करते हो, हम पे बिचिंग करते हो, हमें गुड इनफ होने की बात करते हो। अब तुम सोचोगे कि तुम हमारे लिए गुड क्यों नहीं थे, और लिटरली सारे सुपर हीरोज़ को पेलने लग जाते हैं। यहाँ पर सीन सीधा शिफ्ट होता है मतलब कॉल और उसकी मॉम के यहाँ पे। उसकी मॉम एक बंदे को पंच मारती हैं और बोलती हैं कि भागो यहाँ से, और लिटरली उधर भी सारे सुपर हीरो इन लोगों को पेलने में लगे पड़े होते हैं। वो उस लड़की का गला पकड़ के बोलती है यहाँ पास क्या हो रहा है ये सब, और तभी पीछे से आता है वॉल्टर और वो बोलता है ओ ग्रेस तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, 30 सुपर हीरो ने तुम पे अटैक करा और लिटरली तुमने सबको डिफीट कर दिया। अब मैं अपनी लिटिल ट्रिक यूज़ करूँगा, माय फेवरेट ट्रिक, तुम्हें तुम्हारे ही माइंड में मैं कैद कर दूँगा और अब तुम सब वो देखोगी तुम्हारी खुद की डिस्ट्रक्शन होती है। अब अपने डैमेज देखना अब तुम। और लिटरली वो उनको उनके माइंड में ट्रैप कर देता है, अब वो कुछ नहीं कर पाती है और सारे सुपर हीरो लिटरली उसको ब्रूटली तरीके से ख़त्म कर डालते हैं, ख़त्म। और वो उसके पास आके बोलता है एंड्रूसियम। वाह यार, अचानक से बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो गई, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अब क्लो को पकड़ रखा होता है 2 सुपर हीरोज़ ने और वो उसकी तरफ बढ़ता है सीधा और बोलता है तुम हमेशा से गुड कर रही थी और न्यूज़ तो हमने सुनी थी तुम्हारे कि तुम्हारे फादर ने हमेशा तुम्हें इग्नोर करा है, बट मैं इग्नोर नहीं करूँगा, मैं अब सब ख़त्म करूँगा, इवन उसको भी जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है। तो अपनी आँखें बंद करो स्वीट हार्ट, और मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ तुम्हें हर्ट बिल्कुल नहीं करेगी। और तभी वहाँ पे आता है अपना हक और बोलता है दिस माइट, और छड़ी दिखाता है और उसको बूम कर देता है और उन सबको एक रोशनी दिखाते और मतलब सारे उनकी आंखों को अंधा करते हुए, और ये भागते हैं दोनों के दोनों
इनके पीछे अभी भी बहुत सारे विलन्स पड़े हुए थे और लिटरली हर जगह से विलन्स पीछे पड़े होते हैं इनके। और ये दुनिया के हर कोनों में भागते हैं, जैसे नेपाल, हवाई, हांगकांग, सिडनी, बट हर जगह लोग अभी भी इनके पीछे ही पड़े थे। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है इधर यूटोपियन की तरफ। इसको सारे के सारे हीरोज़ मिलकर पेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आता है ब्रैडन और बोलता है सारे दूर हटो। और जैसे उसके पास पहुँचता है तो वो धीरे धीरे लड़खड़ाते उठते बोलता है, ब्रैडन क्या ये तुम हो? ये क्या हो रहा है? ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ब्रैडन बोलता है कि बस डैड, ये आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं और आपने हमेशा हमें रोका है, हमेशा, कि जब पूरा वर्ल्ड को, अब यहाँ पर पूरा वर्ल्ड है, आपने हमेशा हमें रोका था लोगों की हमेशा हेल्प करने से। अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो बोलता है क्या? और तभी वहाँ पे चाचा जी भड़काते हुए बोलते हैं, तुम हमारे लीडर हो ब्रैडन, अब हम तुम्हारी बात मानेंगे, अब अपनी पावर शो करो, तुम में करेज है बेटा, लीडर हो तुम हमारे। तो वो बोलता है अपने डैड से, ये कितनी अच्छी चीज़ है मेरे लिए, ये कितना मायने रखता है मेरे लिए, आपको पता है? और ये उससे भी ज़्यादा मायने रखता अगर आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाते मेरे प्रति। तो वो बोलता है, बेटा इतने बेवकूफ़ मत बनो, वो बस तुम्हारे ईगो के साथ खेल रहा है, वो बस इतना चाहता है कि तुम ये सब करो, वो भी उसके लिए। तो वो बोलता है, नहीं डैड, सब आपकी तरह नहीं होते, उसने मेरे अंदर फेथ दिखाया है इन अ डिसअपॉइंटिंग सन। तो बोलता है, उसकी शर्ट पकड़ते हुए बोलता है कि ब्रैडन रोको इसे, हम इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं हैं। और वो अपनी आइज़ ग्लो करते हुए बोलता है, गलत, हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे हैं। और बीम छोड़ता है सीधा उसकी आंखों के अंदर, अपने डैड की आंखों के अंदर, और बूम, और लिटरली इतना बड़ा धमाका होता है, सब देखते रह जाते हैं। और इधर सीन शिफ्ट होता है हमारे हंक और क्लो के बीच में, हच और क्लो के बीच में। और ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है जो भी हुआ, और यहाँ पे इसने इसको ख़त्म कर दिया होता है, एक बेटे ने अपने डैड को ख़त्म कर दिया होता है, लिटरली बहुत ब्रूटल। अब पीछे से चाचा जी आते हैं और बोलते हैं, ये आसान नहीं था, बट तुमने ये कर दिया मेरे बच्चे, अब हमारा क्या एजेंडा होगा माय लॉर्ड, अब हम आपको फॉलो करेंगे। तो वो बोलता है, सच बताऊं तो मैंने अभी तक सोचा नहीं। फिर वो बोलता है कि अंकल आप क्या क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? मतलब अंकल की टेक्निक काम कर गई। टू बी कंटिन्यू। ओ तेरे भाई, याद है पिछले एपिसोड्स में मैंने क्या कहा था? फर्स्ट वाले में कहा था लिटरली बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि डायलॉग्स बहुत ज़्यादा है, और सेकंड वाले का में कहा था कि बोल्ड ज़्यादा है एज अ कॉमिक। और लिटरली यार तीसरे वाले में तो मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और हाँ ये मजाक तो बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा था कि लिटरली ये मार्वल, डीसी और गेम ऑफ थ्रोन्स तीनों का मज़ा दे रही है। सो आई होप यू लाइक्ड इट, क्योंकि लिटरली यार कसम से बहुत मज़ा आ गया, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा जुपिटर्स लेगेसी का चैप्टर नंबर 3। और एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ यार, इसमें मज़ा नहीं आता, किस में मज़ा आया? तो कॉमिक की लिंक डिस्क्रिप्शन में, खुद डाउनलोड करके पढ़ो एक बार, लिटरली जहर लगा मुझे। तो ख़त्म करते हैं इसी के साथ। और हाँ, चैनल पे और भी बहुत सारी कॉमिक्स हैं, जाके एक बार चेकआउट करो, मज़ा आ जाएगा। तो बदले में हमको चाहिए एक मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ, अभी लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर ही दो। अब कमेंट में लिखो अगली कॉमिक्स कौन सी चाहिए ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लिटरली अभी हमें ऑडियंस की ज़रूरत है, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।